एक छोटी सी घटना क्या कहानी कह देना चाहिए। जंगल में एक सियार, बड़े दिन से इच्छा है, अब जंगल में रहते रहते उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि कुछ नया खाने को मिले। आज क्या मिले? कुछ नया खाने को मिले। खोज में निकला है, खोज में निकला है। चलते 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 उसने देखा कि एक कौवा कहीं से, अच्छी गांव के पास में ही था, कौवा कहीं से एक अच्छी सुंदर रोटी अपने मुंह में दबाए हैं, रोटी दबाए हुए है। अब रोटी दबाए वहां बैठा है पेड़ के ऊपर, वो इंतजार कर रहा है। एक कौवे की एक नीति होती है कि एक कौवा जब कहीं होता है तो अकेले नहीं आता, वो 4-6 कौवे और उसके बुला करके करता है। तो वो भी सोच रहा है कि कहीं ये दूसरा ना आ जाए, कोई दूसरा ना आ जाए। सियार ने देख लिया, आज तो अच्छा है, समय है, लेकिन इस कौवे से रोटी कैसे ले जाए बताओ। चतुर है, सियार को चतुर कहा जाता है। अब वो वहां जाकर के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गया और ऊपर बैठा है कौवा। कौवे ने उसको देखा, सियार ने कौवे को देखा, दोनों की दृष्टि मिली, आपस में बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई? सियार कहता है आज तो पूरे जंगल में बड़ी चर्चा है। बोले कि काय की चर्चा है भाई? किस चीज की चर्चा हो रही है? बोले कि आज इस जंगल में चर्चा हो रही है कि आज कल कौवे बहुत सुंदर गा रहा है, और तुम्हारी चर्चा चल रही थी कि आप तो बहुत सुंदर गाते हो, आपकी आवाज की बड़ी प्रशंसा हो रही है। कौवा कहते हैं झूठा, मेरे लोग जहां जाते हैं, मैं बोलता हूं तो लोग मुझे पत्थर मार करके क्या कर देते हैं, है जो आ गया सुबह सुबह से घर पे बोलने के लिए। अरे आप क्या कह रहे हो, आजकल तो कोयल को कोई नहीं पूछ रहा। देखिए चापलूसी ये कहलाती है। सियार उसकी चापलूसी कर रहा है, आजकल कोई उसको नहीं पूछ रहा है, आज तो आपके सुनने के लिए, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज तो मैं कुछ तो आपकी वाणी सुन के ही जाऊंगा, कुछ अच्छा सा सुना दो। क्योंकि मैं बहुत भागा भागा, आपकी जब चर्चा चल रही थी तो क्या हो, इसलिए कहते लोभी लालची आदमी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी की भी झूठी प्रशंसा कर सकता है, जैसे वो सियार कर रहा है। किसी को भी ऊपर उठाने का ऐसा करेगा, वो लोभी लालच में पड़ रहा है, आप ही तो सब कुछ है, ऐसा है, आप जैसा कोई गाने वाला तो कोई है ही नहीं, आपकी वाणी सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं, ऐसा कहेगा। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, कौवा उसकी बातों में आ गया। बात में आ गया। बोले कि आप तो सुन के ही जाएंगे, आप तो सुनाओ। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, और रोटी थी तो वो कहाँ गई, नीचे। और जैसे ही रोटी नीचे आई, सियार ने उसको लपका, खाया पिया, और फिर पूछा काय भाई कैसा लगा? कहते तो झूठा कहीं का, कौवा कभी अच्छा बोल सकता है? तेरी वाणी सुनने के लिए लोग तरसते नहीं, तेरी वाणी के लोग त्रस्त हो जाते हैं। वो तो आज मुझे बहुत दिन से रोटी खाने नहीं मिली थी, तो रोटी चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी याद तुम्हारी क्या कर दी, प्रशंसा कर दी है। कौवा कहता है देखो, स्वार्थी लोगों के चक्कर में फंस जाओ तो अपने हाथ का भी आया हुआ हाथ से, कितनी बड़ी मुश्किल से तो बड़ी रोटी मिली थी, दूर से लाया, बस इस स्वार्थी के सियार के चक्कर में फंस गया। उसे अपने आप का एहसास हुआ
कि मैं मूर्खों की संगति में गया तो मैं भी मूर्ख बन गया। यही होता है। ऐसे ही अवसरवादी हुआ करते हैं जो मात्र अवसर देख कर के बोलें और उसको बोल कर के कई लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उसी का परिणाम ये है कि जो ऐसे स्वार्थी लोगों के चक्कर में पड़ गए, उसका परिणाम ये हुआ कि उसको ही कष्ट का सामना, उसके ही हाथ धोना पड़ता है। घरों में, परिवारों में आजकल यही तो होता है। आए दिन हमने देखते हैं कुछ लोगों का एक ही काम होता है कि आप कोई किसी की थोड़ी सी बात होगी तो उस बात को और थोड़ा बढ़ाने का काम करने का अगर कोई काम करते हैं तो मंत्रा के काम करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। मंदोदरी का काम करने वाले कम मिलेंगे। देखो मंत्रा और मंदोदरी का अंतर क्या था बताओ। मंत्रा ने क्या किया, किसको हाथ में लिया, कैकेयी को पटाया। उसने कहा अरे तू तो मेरे द्वारा, मैंने तेरी सेवा की, तुझे बचपन से पाला पोसा है, तेरे साथ ही मुझे भेजा गया, तेरी सेवा के लिए भेजा गया है। स्वार्थी बन गई। अगर ये रानी बन जाएगी, पटरानी बन जाएगी, इसका बेटा राजा बन जाएगा, हमारी अच्छी से क्या होगी, पूछ फर्क होगी। मैं जो कहूँगा वो होगा। उसने अपने स्वार्थ के लिए किसको साधा, कैकेयी को साधा। और पूरा का पूरा एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, एक मंत्रा ने अपने मन की बात मनवाने के लिए किसको फुसलाया, कैकेयी को फुसलाया। और कैकेयी उसकी बातों में आ गई। कैकेयी के जाल में जाकर के उसने, जहाँ एक समय सबसे ज़्यादा स्नेह करने वाली वह कैकेयी, राम को सबसे ज़्यादा चाहने वाली, लेकिन उस मंत्रा के जाल में फंस गई, माया जाल में फंस गई। और फंस जाने के बाद उसने राम को कहाँ भिजवा दिया, राजा बनने वाले को रंक बना दिया, जंगल में भिजवा दिया। बाद में रोती धोती रही। अब रोने धोने से क्या, अब तो जो कुछ था वो चला गया। भरत को राज्य दिलाने के लिए, पर भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। इसलिए ऐसे मंत्रा के काम करने वाले संसार में बहुत मिलेंगे। परिवार को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, परिवार को जोड़ने वाले बहुत। मंदोदरी ने कितना समझाया, रावण को हर समय समझाती रही, लेकिन वो माने नहीं। मान लेता तो कदाचित मंदोदरी की बात को समझ लेते। देखो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की पत्नी हूँ। काश उसने ये तक कहा कि अगर जैसे तुम सीता को उठा करके लाए हो, है ना, सीता का हरण करके लाए हो, ऐसा ही अगर कोई मुझे लेकर के जाए तो आपको क्या होगा बताओ। मेरा हरण करके ले जाए तो मेरा आपको क्या होगा। आप क्या देखते रहोगे। बोले कि आपने गलती की है। देखिए आपने सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने भाइयों से वैर मोल लिया, अपने पुत्रों को खो दिया, अपने कितनी सेना को खो दिया है। लास्ट में इतना, अब भी समझ जाओ अभी भी कुछ नहीं गया अगर तुम्हें अपना जीवन सुरक्षित, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति में रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। रावण को समझाने के लिए मंदोदरी ने बहुत प्रयास किया, अभी भी लौटा दो, अभी भी सीता को उनके पास
पहुंचा दो, और वहां से भी वही समाचार आ रहा है। पर वो अहंकार में तना हुआ रावण मंदोदरी की बात नहीं सुन सका, और हुआ ये कि रावण का क्या हो गया, विनाश हो गया, सारी लंका हो गई। एक कहावत से थी, उसमें 1 लख पूत 1.25 लख नाती। 1 लख पूत रावण के बारे में ऐसा कहा है, उसकी यहाँ जो श्रीलंका में इतने 1 लाख पुत्रों का समूह था, 1.25 लख नाती, उनके बेटा बेटी भी मिला ले, ताकि घर में दिया ना बाती। कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। कोई घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचा। किसके कारण से? एक गलती के कारण से, सीता हरण के कारण, अपने स्वार्थ के कारण से। इसलिए दिग्भ्रांत, दूसरों को दिग्भ्रांत कर देने वाला आदमी स्वयं तो दिग्भ्रांत होता ही है, दूसरों के लिए अभिमान करने वाला रावण की तरह उसका भी विनाश हो जाता है। इसलिए आज की बात जो है कि ऐसे लोगों के उपदेश, इस प्रकार के अवसरवादियों से हमें भी क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों का उपदेश जो होता है, ये तो मात्र किसका है, बड़े बड़े लोगों की बातों को प्रलोभन दे करके, हंसा हंसा करके। और वर्तमान काल में तो यही है, और लिखा भी है, चिंता मत करो, ये कोई विचित्र बात नहीं है। महाराज आज देख रहे हैं, लोग अगर इस प्रकार के राग रंग के काम होते, लाखों करोड़ों आदमी एकदम लाइन लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं अच्छी बात होगी, कल्याण की बात होगी, वहाँ पर 1000 व्यक्ति भी पहुँच जाए तो बड़ा मुश्किल होती। क्यों? क्योंकि लिखा इस काल का दोष ही है कि जैसे जैसे पंचम काल बढ़ेगा, वैसे वैसे बुराइयों का विकास होगा। किसका विकास होगा? अच्छाई की ओर दृष्टि नहीं जाएंगी, और जैसे जैसे अच्छाई कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे काल भी आए दिन, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं पर भी उठापटक जो चल रहा है, तानाशाही चल रही है, अच्छे अच्छे शासनों की ओर दृष्टि नहीं है। आए दिन, कल देखो पता चला, उसमें सुना रहे थे, वो पेपर में भी देखा कि सुबह तक तो वहाँ की प्रधानमंत्री, पता चला 1 घंटे बाद कुर्सी से बाहर, देश से निकाला। सेना शासन चालू। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी अपने मन की बात नहीं की, मेरे आरक्षण का काम नहीं किया, हिंसा की बात आ गई। इसलिए पाप को बढ़ाने वाले कार्य बहुत होते हैं, पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य बहुत है। अच्छाई की ओर दृष्टि कम, स्वार्थ दृष्टियाँ जहाँ होती वहाँ अच्छाई दिखाई नहीं देती, वहाँ तो उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। आजकल राजनीति में यही हो रहा है, और जहाँ राजनीति में मात्र अपनी पार्टी की बात हो, वहाँ पर देश का पक्ष है उनसे कोई लेना देना नहीं होता। राष्ट्रीय पक्ष मुख्य होना चाहिए, पार्टी बाद में है, राष्ट्र पहले है। पर आज लोगों को पार्टी की प्राथमिकता अधिक है, देश की, राष्ट्र की पक्षता उतनी नहीं है। ऐसे ही समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं। हो ये रहा है कि परिवार में एक व्यक्ति, हम सोचा नहीं मैं तो अपना अलग करूंगा, चाहे कुछ हो, परिवार का कुछ हो, समझ लेना वो परिवार का हितैषी नहीं है, अपने समाज का हितैषी नहीं है। समाज, परिवार समूह से चलता है, एक व्यक्ति से नहीं चलता। जब तक हम परिवार में सबका सामंजस्य होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। बंधुओं, दूसरा क्या है, सबकी सोच एक सी नहीं हो सकती। अरे दूसरों की बात करें, तुम्हारे हाथ की उंगलियां एक सी नहीं होती। तुम्हारे हाथ की उंगलियां देखो, ये सब छोटी बड़ी हैं कि नहीं?
लेकिन फिर भी इन अंगुलियों में बहुत बड़ा संगठन है। जब आप भोजन करते हो तो देखो क्या करते बताओ। जैसे ही आप ग्रास पकड़ते तो छोटी के साथ बड़ी, बड़ी के साथ छोटी, सब एक साथ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ऐसी मिल जाती है। देखो छोटे के साथ बड़ी, बड़ी के साथ छोटी, ऐसी मिलकर के जब पांचों एक समष्टि का रूप बनते, कोई भी चीज आप उठा करके क्या कर सकते हो, खा सकते हो। ये कहलाती है समाज, परिवार। छोटे बड़े सब होते हैं, लेकिन छोटे बड़े होकर नहीं तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, नहीं, आप छोटे को छोटा मत समझिए। छोटा भी बहुत बड़ा सहयोगी होता है। इसलिए संगठन हो तो कैसा हो, छोटे बड़े हो करके जब अपना काम करने तो मुट्ठी की तरह ऐसा होना चाहिए। यही हमारे संगठन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। समाज हो अगर जहाँ है वहाँ पर ही संगठन शक्ति अच्छी हो सकती है। इसलिए हम अपना स्वार्थ नहीं, अवसरवादी नहीं हो, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ना हो। ऐसे रंग बदलने वाले कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध उनका हो तो जाता है, लेकिन उससे समाज का, देश का हित नहीं होता। किसी को पैसा आदि का प्रलोभन देकर के तुम अपने आप सत्ता हासिल कर सकते हो, लेकिन सत्य को हासिल नहीं कर सकते हो। जो सत्य को हासिल करना चाहता है वो कभी अनीति, अन्याय का मार्ग अपनाने का कार्य नहीं करता। हम उसको ही पाने की कोशिश करें, वही बोलो जो सत्य है। ऐसा मत कहो कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अभी अपन ने कविता पढ़ी, खरा सो मेरा कि मेरा सो खरा, क्या खरा सो मेरा कि मेरा सो खरा। ज्ञानी कहता है जो खरा है वह मेरा है। अज्ञानी क्या कहता है, मेरा जो है वो क्या है, खरा है। आप ज्ञानी को अच्छा मानते हो कि अज्ञानी को अच्छा मानते हो? समीचीन वक्ता जो होते हैं, समीचीन सोच वाले होते हैं, वे कहते नहीं, जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, मैंने जो कहा है वो सत्य नहीं है। यही आगम की सही वक्ता का स्वरूप है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।